नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी के यानी कि 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न में कहा जा रहा है कि यानी कि पुरोधा शब्द का संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विसर्ग। दोस्तों 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संधि का उच यानी कि उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सामाजिक। दोस्तों 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द विसर्ग संधि नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मोनोनुकुल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहन प्लस रात्रि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 6 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि उच्छ्वास, ठीक है। उच्छ्वास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। तो दोस्तों 7 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महिर्ष महा प्लस शीर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि पौनों में कौन सी संधि है। दोस्तों पावन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पावन में बताना है कि कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि याधि संधि। ऑप्शन नंबर अयाधि संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि बीपजाल में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यंजन संधि। दोस्तों 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यर्ण संधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि नैन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों नैन में कौन सी संधि है। तो दोस्तों अयाधि संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि धनुष्टाकार में कौन सी संधि है। तो दोस्तों 12 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग संधि इसमें होता है, ठीक है। कौन सी संधि होगी। तो विसर्ग संधि। दोस्तों 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि परस्पर में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। दोस्तों 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि ग्रीष्म में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ संधि, ठीक है, यानी कि दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि परिच्छेद में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यंजन संधि। दोस्तों 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि भानुदय में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि। दोस्तों 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनु प्लस स्थान। दोस्तों 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि वृद्धि का संधि यानी कि संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अभ्यागत। दोस्तों 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि साधवाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि साधुचरण। क्या हो जाएगा, साधुचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न में से किस में वृद्धि संधि नहीं है। दोस्तों वृद्धि यानी कि वृद्धि संधि नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाप्लस ऊर्जा, यानी कि महोर्जा।
दोस्तों 21 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यथाशक्ति यानी कि समस्त पद का यानी कि विग्रह होगा। तो दोस्तों 21 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शक्ति के अनुसार। दोस्तों 22 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस समस्त पद में यानी कि तत्पुरुष, ठीक है, समास नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राम लक्ष्मण। दोस्तों 23 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि पॉकेट मार शब्दों में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष। दोस्तों 24 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। दोस्तों 25 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गृहागत, ठीक है। 26 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेघनाद, ठीक है। मेघनाद ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 27 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि नास्तिक में कौन सी समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष। दोस्तों 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुष्चरित्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनिच्छा। दोस्तों 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि अंधकूप में कौन सा समास है। तो दोस्तों कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि 31 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि नवनिधि में कौन सी समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दविग, यानी कि दविगु समास है, ठीक है। दविगु समास है, ठीक है। कौन सी समास है। तो दविगु समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 32 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है कि बागदत्ता में कौन सा समास है। तो दोस्तों 32 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत्पुरुष। दोस्तों 33 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस कर्म में करण तत्पुरुष समास नहीं है। तो दोस्तों 33 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृहागत। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गृहागत राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 34 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि अश्वारोही। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 35 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि जिस शब्द का कोई भी खंड यानी कि प्रधान नहीं होता है, यानी कि अपूति उसका अन्य अर्थ निकलता है हो, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों 35 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। दोस्तों 36 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस कर्म में कर्म तत्पुरुष समास नहीं है। तो दोस्तों 36 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए, ठीक है, यथा समय, ठीक है, यथा समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यावजीवन में कौन सी समास है। तो दोस्तों 37 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्यायी भाव समास, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार 38 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस कर्म में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों देशवासी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिड़िया मार में कौन सा समास है। दोस्तों चिड़िया मार में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म, यानी कि कर्म तत्पुरुष, ठीक है। दोस्तों 40 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस कर्म में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जगवती, यानी कि जगवीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जगबीती। दोस्तों 41 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि निवारक में कौन सा समास है। निवारक में कौन सा समास है, तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों 42 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में यानी कि द्विगु समास है। तो दोस्तों 42 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर। ठीक है, अगला सवाल है कि यानी कि धड़ाधड़ में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव। ठीक है दोस्तों 44 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस यानी कि क्रमांक में तत्पुरुष समास है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन में यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवापर्ण, यानी कि शिवापर्ण। ठीक है, शिवापर्ण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 45 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि गांव गांव का यानी कि कर्म यानी कि समास क्रमांक है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। 46 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में यानी कि द्विगु समास है। तो दोस्तों 46 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिकाल। 47 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीकृत। दोस्तों 48 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि अन्याय शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पुरुष। दोस्तों यानी कि 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि सिर दर्द का समास यानी कि विग्रह है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सिर में दर्द, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि हवन सामग्री का सही विग्रह है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि हवन के लिए सामग्री। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं।